नाज़रीन, इमरान खान का जेल ट्रायल कल अदम करार देते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पूरी की पूरी शिक को उड़ा के रख दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये जो फैसला इमरान खान के हक़ में आया, इससे इमरान खान को क्या फ़ायदा होगा, क्या कोई फ़ायदा होगा भी, या फिर ये भी कोई लेवल प्लेइंग फील्ड का एक हिस्सा है। आने वाले दिनों में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हमने देख ली, खाबर मानेका साहब आए और उन्होंने अपनी बीवी और इमरान खान साहब के बारे में सारा कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया। वल्लाह आलम इसमें फ़ायदा किसका हुआ, नुकसान किसका हुआ। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, दो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और आ रही हैं। एक मलिक रियाज साहब करने जा रहे हैं, एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और जाहिर सी बात है, आपको पता है मलिक रियाज साहब का भी कि इसमें क्या क्या बातें होंगी, ये भी हम आपको बता देते हैं। और फिर उसके बाद कहा जा रहा है कि फराह गोगी भी बहुत जल्द मंजर आम पे आने वाली हैं और वो भी एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। ये दोनों इंटरव्यूज़ या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कहाँ होंगी, इनका इमरान खान के केस पे क्या इफ़ेक्ट होगा। दिसंबर का महीना एक अहम महीना करार दिया जा रहा है, इसमें काफ़ी सारे लोग शिकंजे में आ रहे हैं और कुछ लोग खुशकिस्मत साबित होंगे, वो जेलों से आपको बाहर दिखाई देंगे। दिसंबर के महीने में क्या क्या होने वाला है, ये सब कुछ और बहुत कुछ आज होगा आज के प्रोग्राम में। सबसे पहले आगाज़ करते हैं तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान का जेल ट्रायल कलअदम करार दे दिया और जजेज़ ने अपने फ़ैसले में ये लिखा कि जो हमारी काबीना ने 13, 14 और 15 नवंबर से 15 नवंबर से पहले 11, 12 और 13 नवंबर को जो 3 नोटिस लिखे, जो नोटिस जारी किए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए, चूँकि वो जो खुसूसी अदालत कायम हुई थी उस जज ने मांगे नहीं थे, उनके मांगे बगैर या उनकी अप्रूवल के बगैर वो इशू किए गए, इसलिए उन नोटिस को भी उन्होंने कहा कि इसकी कोई कानूनी और आइनी हैसियत नहीं है। इस तरह से ये मुख्तसर सा फ़ैसला आया और जज साहिबान ने उन्होंने कहा कि इमरान खान को मुकम्मल हक़ हासिल है कि उनका केस कोर्ट में चले, अदालत में चले और वो अदालत में पेश भी हों, यानी कि उनका जो जेल का ट्रायल था वो सारे का सारा कलअदम करार दे दिया गया। अच्छा, कोई बड़ा फ़ायदा तो नहीं होगा, जाहिर सी बात है, वही अदालत है, अदालतें तो नहीं बदलने वाली। लेकिन एक फ़ायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज़रूर होगा, चूँकि जाहिर सी बात है इलेक्शन की भी डेट अनाउंस हो गई है, इलेक्शन की गहमा गहमी भी है। इमरान खान मंजर आम पे आ जाएंगे। इमरान खान को 2, 4, 5 दिन के बाद डेली अदालत में पेश हुआ करेंगे, जाहिर सी बात है वहाँ पर मीडिया भी होगा और इस तरह से अवाम को इमरान खान को एक तो देखने का मौका मिलेगा, दूसरा इमरान खान को सुनने का मौका मिलेगा। अप्रोक्सीमेटली 110 दिन से इमरान खान मंजर आम से गायब हैं, मुख्तलिफ बयानात हैं, लोगों को मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में तशवीश का इजहार है। इमरान खान को कहाँ रखा जा रहा है, इमरान खान ने शेव की है या नहीं की, इमरान खान साहब दाढ़ी के साथ कैसे लगते हैं, शेव के साथ कैसे लगते हैं। नाज़रीन, एक तरफ तो हमारे मुल्क की सारे ताकतवर लोग एक तरफ हैं और उनकी बड़ी बड़ी ख़बरें एक तरफ हैं, और एक तरफ इमरान खान के पानी की वो आधी खाली बोतल जो शेर अफजल मरवत जेल से बाहर ले आए थे, वो भी उस दिन की टॉप स्टोरी थी। तो अंदाज़ा लगा लें आप पॉपुलैरिटी का, अपने कंपटीशन का। मैं पहले भी कई मरतबा कह चुका हूँ और अब भी दोबारा कह रहा हूँ कि इमरान खान जिस अब पोजीशन पे है, यहाँ पे अगर कायदे आज़म और भुट्टो साहब के बाद कोई बंदा पहुँचा है तो ये सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान ही है। पॉपुलैरिटी के लिहाज से ना ही तो आप इमरान खान को मीट कर सकते हैं और ना ही आप इमरान खान की पॉपुलैरिटी को टच कर सकते हैं। इतनी बड़ी क़ुव्वतें, इतनी बड़ी ताकतें, इतनी बड़ी फैसिलिटेशंस, ये सारी की सारी नून लीग के साथ है। लेकिन इसके बावजूद भी आप ये देखें कि लाहौर के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कोई जलसा नहीं कर पाई, इसके अलावा कोई कॉर्नर मीटिंग तक नहीं हम कर पा रहे, वोटर तक एक्सेस नहीं है हमारी। कर क्या रहे हैं कि MQM को साथ मिला लिया, बाप को साथ मिला लिया, और वो भी जिस तरह से हो रहा है या जो करवा रहे हैं वो भी आवाम के सामने है। नाज़रीन, 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पेंडिंग है जो कि तैयारी में हैं, प्रोसेस में हैं। कंपनी ने उसकी तैयारी शुरू कर दी है और मलिक रियाज साहब का पहला इंटरव्यू है और कहा जा रहा है, कई हल्के कह रहे हैं और बाखबर जो हमारे ज़राए हैं उनकी ये ख़बर है कि जावेद चौधरी साहब हो सकता है कि इस मरतबा मलिक रियाज साहब का इंटरव्यू लें, और वही अलकादर ट्रस्ट वाला केस है जिसमें मलिक रियाज और बहरिया टाउन का केस था और फिर उसके बाद वो जो सारे पैसे थे वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आए थे। अच्छा, अब मसला ये है कि इमरान खान ने, पहली बात तो ये कि इमरान खान के ऊपर अभी तक कोई करप्शन साबित ही नहीं हुई, और हम ये कहते हैं करप्शन साबित होना या ना होना, इल्ज़ाम लगना भी एक बड़ी बात है, नहीं लगना चाहिए था। लेकिन कुछ इल्ज़ामात ऐसे होते हैं जैसे कि पनामा वाला लगा, फिर अप्रूव भी हो गया,
लेकिन कुछ इल्ज़ामात ऐसे होते हैं जो आपके मुखालफीन आप पे लगाते हैं। और अलकादर ट्रस्ट का सारा केस अवाम के सामने है, अवाम ने सुन लिया है। अच्छा, दो चीज़ें होती हैं, एक ये होता है कि पंजाबी में हमारे एक कहावत है, वो सियाने कहते हैं कि वेले दी नमाज ते कवेले दियां टकरा। अगर आप वक़्त पे कोई चीज़ कर रहे हैं तो वो आपके लिए समझ लें एक बोनस होता है और वो आपका छक्का होता है। लेकिन अगर वक्त गुजर जाए, और किसी ने बड़ा खूबसूरत ट्वीट कल किया हुआ था, उन्होंने कहा जी कि खावर मानेका साहब को चाहिए था कि जब ये सारा कुछ हो रहा था तो उससे पहले कुछ करते। अगर लड़ाई के बाद अगर आपको कोई गसून या मुक्का आपको याद आए ना, तो अपने मुंह पे मार लेना चाहिए, दुश्मन के मुंह पे तो वो लग नहीं सकता क्योंकि वो टाइम ख़त्म हो गया होता है। अच्छा, अब कंपनी गलती कहाँ पे कर रही है? कंपनी गलती ऐसे कर रही है, आज से 2 साल पहले इमरान खान जब इक़्तिदार से अलग हुआ तो उसी टाइम था कि ये सारा कुछ ले आते और इस सारे हर चीज़ को प्रेजेंट कर देते। लेकिन हुआ क्या, इमरान खान ने कहा जी ये मेरे ऊपर कातलाना हमला करवाएंगे, और फिर हमने देखा कि इमरान खान के ऊपर गोलियां चल गई। इमरान खान ने कहा ये मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन करेंगे, और फिर हमने देखा कि किस तरह से रेहाम खान, फिर खावर मानेका, फरागोगी, फिर इमरान खान ने कहा जी ये मेरे ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात लगाएंगे, फिर हमने देखा किस तरह से वो घड़ी वाला केस और ये वो। अच्छा, इमरान खान स्मार्ट खेल गया और इमरान खान वक्त का फ़ायदा उठा गया, और इमरान खान ने अपने उनके जो फैंस हैं, उनके जो ऑडियंस हैं, उनकी जो व्यूअरशिप है, जो उनके वोटर सपोर्टर्स हैं, उनका एतमाद जीतने में इमरान खान कामयाब हो गया। इमरान खान ने अपने सपोर्टर्स की जहन साजी कर दी। उसने कहा यार कि एक और भी बड़ी अच्छी एक फितरत या आदत होती है, अगर आपसे कोई गलती हो गई है और आप उस बंदे को या जो जिसका आपके साथ कोई रिलेशन है, कोई ताल्लुक़ है, आप उसको अपने पास बिठाएं और उसे बता दें कि यार आपके मामले में मुझसे ये गलती हो गई है, और वो जहाँ तक मेरा ख्याल है वो बंदा आपको माफ़ कर देगा, बजाय इसके कोई और बंदा उसको जाके बताए कि यार फ़लाँ बंदा तुम्हारे बारे में ऐसी बात कर रहा है, तो दुख होता है। इमरान खान ने बड़ा स्मार्टली ये सारी की सारी चीज़ें आवाम के सामने पहले ही ऑलरेडी खोल के रख दी थी। इमरान खान ने कहा जी जहांगीर तरीन अलीम खान के मामले में मुझसे गलती हो गई। इमरान खान ने कहा बुज़दार के मामले में मुझसे गलती हो गई। इमरान खान का एक बड़ापन ये है कि इमरान खान अपनी गलतियों को मान लेता है और फिर उनको सुलझाने की, बेहतर करने की कोशिश भी करता है, और यही वो चीज़ है जो इमरान खान को दूसरे सियासतदानों से मुमताज़ बना रही है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से कल एक सहाफ़ी ने कोर्ट में सवाल पूछा और उन्होंने कहा, राना सनाउल्लाह साहब का हवाला देते हुए उन्होंने पूछा कि राना सनाउल्लाह साहब ने इमरान खान के बारे में 2-4 इंतहाई आप ये कह लें गलत या घटिया बयानात दिए थे। तो मियां नवाज शरीफ साहब से पूछा जी कल क्या वो बयानात ठीक थे? तो मियां साहब ने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा जी जी बिल्कुल, मैं तो पहले ही कह रहा था कि इसको रियासत मदीना का जिक्र ही नहीं करना चाहिए, नाम ही नहीं लेना चाहिए। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की याद दहानी के लिए कि राना सनाउल्लाह साहब ने मरियम नवाज साहिबा और मरहूम मोहतरमा कुलसूम नवाज साहिबा के बारे में भी बड़े गलत और इंतहाई घटिया बयानात बके हुए हैं, तो क्या उनको आप कैसे डिफेंड करेंगे? इखलाकियात का होना सियासत में ये इंतहाई ज़रूरी है। पूरी दुनिया में ज़ाहिर सी बात है, सियासत एक डर्टी गेम है, उसमें आप ऊपर नीचे करते हैं, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पहले जो पैंतरे इस्तेमाल किए वो काम आ गए थे। उस टाइम क्या था, मीडिया को इतनी एक्सेस नहीं थी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की कैरेक्टर असैसिनेशन की गई, उनकी तस्वीर शाया की गई, ऊपर से फेंकी गई, लोगों की एक्सेस नहीं थी, लोगों ने सारा कुछ सच मान लिया, समझ लिया। अब क्या है, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, होता क्या है कि वो बंदा खुद ब खुद आ जाता है। इमरान खान के बारे में कोई बयान होता है, इमरान खान खुद टीवी पे आ कहता है भाई ये तो है ही नहीं, ऐसे नहीं ऐसे हुआ था। और ये सारी चीज़ें ये समझ लें कि ये टाइम गुजर गया है और अब जो ये करने जा रहे हैं उसकी कोई पोजीशन नहीं। और फिर मैंने आपको एक और मज़े की बात बता दूं, हमने पहले भी कई प्रोग्राम्स में जिक्र किया है कि पीटीआई का डिजिटल मीडिया इतना डोमिनेंट है कि वो हर चीज़ को खा जाता है। उनके ट्रोल्स हर चीज़ को खा जाते हैं, फिनिश कर देते हैं, मुका के रख देते हैं। कहाँ है ये खावर मानेका की प्रेस कॉन्फ्रेंस? उल्टा शाहजेब खानज़ादा और खावर मानेका पूरे के पूरे मीडिया पे वो जलील ख्वार हो रहे हैं। मलक रियाज साहब हों या फरागोगी का सारा केस आपके सामने खुल के सामने आ चुका है। कोई नई बात है तो बताएं। क्या वो कहेगी कि मैंने 500 रुपये का नोट इमरान खान साहब की जेब में डाला था, मैंने 5000 रुपया इमरान खान की जेब में डाला था? ये तो हो नहीं सकता। वो किसी ने बड़ी खूबसूरत बात की, उन्होंने कहा कि अब तो अगर फॉर एग्जांपल वो रह गया, शेरू रह गया इमरान खान का कुत्ता, उसको लेकर आएँ और उसका भी इंटरव्यू करवा दें, और स्क्रिप्ट क्या होगा वो आपके सामने है, आपको पता है कि क्या होगा। जिस तरह से सारे स्क्रिप्ट चल रहे हैं, यही स्क्रिप्ट शेरू का भी होगा, यही सवालात शेरू से भी किए जाएंगे और यही इनके जवाबात होंगे, क्योंकि स्क्रिप्ट लिखने वाला राइटर एक ही है
और सिर्फ वो डिस्प्ले करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए हर मरतबा बंदा चेंज किया जाता है। और इस मरतबा मलक रियाज और फ़राग होगी, ये बहुत जल्द आपको इंटरव्यू देंगे। मज़ीद इस जो है मलक रियाज साहब का इंटरव्यू और फ़राग होगी का, उसकी डिटेल्स हम आपको बताएंगे, लेकिन आज नहीं, 2 से 3 दिन में, क्योंकि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और आपको पहले ही बता देंगे कि होने क्या वाला है। तो इस तरह से नाज़रीन, इमरान खान एक मरतबा फिर, ये बड़े मसाइल थे, बड़े इश्यूज़ थे, लेकिन स्मार्टली और कौम के जज्बात को समझते हुए इमरान खान ने वक्त से पहले जो इसके ऊपर स्टेप्स लिए, उसने इमरान खान की पॉपुलैरिटी को बचा लिया। इमरान खान के बारे में इमरान खान के शदीद तरीन नाकदीन और मुखालफिन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ना ही इमरान खान माली करप्ट है और ना ही इमरान खान इखलाकी करप्ट है। अल्लाह इस मुल्क का हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।